बांदा जनपद के पैलानी तहसील अंतर्गत अलोना गांव में ओम प्रकाश सिंह लाला के निज निवास पर ईश्वर की असीम कृपा से चारों धाम पूजा एवं सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजू सिंह मुखिया ने तन मन धन से कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। कथा के चौथे दिन कथा व्यास आनंद भूषण दीक्षित जी महाराज ने भक्त प्रहलाद, वामन अवतार और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन किया। समाजसेवी वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम मोहन धुरिया ने भागवत महापुराण पूजन किया। तत्पश्चात श्री व्यास जी ने पटका पहनाकर स्वागत किया। समाजसेवी ने 11,000 की राशि प्रदान कर कहा कि ऐसे आयोजनों से संस्कृति और सनातन को बल मिलता है। इसके साथ ही व्यास जी द्वारा मंच पर विराजमान सभी पत्रकारों को पटका पहनाकर स्वागत किया गया। कथा की शुरुआत जड़ भरत प्रसंग से हुई। इसके उपरांत भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, वामन अवतार की कथा का वर्णन किया गया। कथा का मुख्य आकर्षण भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रहा। कंस के कारागार में उनके जन्म, वासुदेव जी द्वारा यमुना पार कर उन्हें गोकुल ले जाने और जेल की बेड़ियां टूटने के प्रसंग का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण और वासुदेव जी की सुंदर झांकी ने सभी का मन मोहन लिया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अलोना गांव में पांडाल को गोकुल वृंदावन की तरह सजाया गया। पंप कृष्णदत्त ने श्रीमद् भागवत मूल पाठ एवं पूजा अर्चन किया तथा सुप्रसिद्ध भजन गायक लवलेश द्विवेदी, विनीत त्रिवेदी पैड प्लेयर, तबला वादक शशांक ने भजनों के माध्यम से संपूर्ण पांडाल को भक्तिमय कर दिया। टॉफी, मखाना, खिलौने, बिस्किट आदि लुसाए गए। आए हुए सभी भक्तों ने बधाई गीतों पर जमकर नृत्य किया। कथा परीक्षित श्रीमती शिव प्यारी श्री राम सिंह ने परिवार, रिश्तेदारों एवं इष्टमित्रों सहित कथा का रसपान किया। इस अवसर पर सैकड़ों भक्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं भागवताचार्य श्री आनंद भूषण जी महाराज ने क्या कहा। महाराज जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम था और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के क्रम में आज चतुर्थ दिवस था। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और भगवान चाहे लीला के क्रम में हो चाहे प्रत्यक्षता के रूप में हो, भगवान का अवतार भक्तजन हिताय, भक्तजन सुखाय, भक्तजन कल्याणाय होता है। और ये जो भगवान की कथाएं हैं यही हमें जीना सिखाती हैं, यही संसार में रहना सिखाती हैं। अगर भगवान की कथाएं नहीं होती तो शायद हम एक दूसरे को भूल गए होते। ये कथाएं हैं जो हमारी भूली हुई वस्तुओं को याद करा करके पुनर्जीवित करती हैं। इसलिए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भगवान की कथा बहुत ही दिव्य है, कल्याणकारी है। और हमारे श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने अपने गांव अलोना में इस तरह का दिव्य आयोजन करा के आज इस गांव को गोकुल वृंदावन कर दिया। बड़ा ही आनंदोत्सव आया, बड़ा ही आनंद की प्राप्ति हुई। महाराज जी, क्या श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के श्रवण मात्र से जीव का कल्याण संभव है? ये संभव ही नहीं, नितांत तो संभव है। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये भक्त श्रवण भगवान की प्रथम भक्ति भी है और जिनको भी भगवान मिले हैं वो केवल श्रवण भक्ति के माध्यम से मिले हैं। इसलिए जीवन में सुनना बहुत आवश्यक है। जब हम सुनेंगे तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी और सुनने से ही हमारे जो अंतःकरण में दोष हैं वो इन कथाओं को सुन करके ही उन दोषों को दूर किया जा सकता है तथा अंतःकरण में सद्भाव सद्भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। महाराज जी, आज कौन सा दिवस था और क्या क्या आज कथाएं हुई? आज बड़ा ही सुंदर दिन था। आज भगवान के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस था और बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। भरत जी के पावन चरित्र को सुनाया गया, अजामिलोपाख्यान की कथा हुई, प्रहलाद जी का वर्णन किया गया और वामन भगवान के पावन जन्मोत्सव की कथा, राम जन्मोत्सव, फिर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान का प्रत्येक अवतार भक्तों के हित के लिए है।